Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be doing granulomatous diseases of the nose. सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन. हम बैक्टीरियल भी करेंगे और फंगल भी करेंगे. तो बैक्टीरियल में भी है राइनोस्क्लेरोमा, सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, लूपस वल्गैरिस एंड लेप्रोसी. सबसे पहले राइनोस्क्लेरोमा आ जाता है हमारे पास. तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ एंड इट इज़ कॉज्ड बाय क्लेब्सिएला राइनोस्क्लेरोमेटिस. ठीक है, क्लेब्सिएला राइनोस्क्लेरोमेटिस जो ये कॉज कर रहा होता है. इट स्टार्ट्स इन द नोज एंड देन ये एक्सटेंड करती है पोस्टीरियरली इनटू योर नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई. अब इसकी 3 स्टेजेस होती हैं हमारे पास. सबसे पहले एट्रोफिक स्टेज होती है, देन ग्रैनुलोमेटस स्टेज होती है एंड देन साइकोट्रिशियल स्टेज होती है. जो एट्रोफिक स्टेज है उसके अंदर देयर इज़ फाउल स्मेलिंग, प्लूरल डिस्चार्ज. जैसे एट्रोफिक राइनाइटिस में होता है उसी तरह से इसके अंदर एक फाउल स्मेलिंग सा प्लूरल से डिस्चार्ज होएगा. ग्रैनुलोमेटस स्टेज के अंदर आपकी सबडर्मली इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी ऑफ द एक्सटर्नल नोज एंड द अपर लिप. एंड साइकोट्रिशियल में ये होता है कि आगे आपकी नीरीज जो होती हैं वो बिल्कुल स्टेनोज हो जाती हैं, अपर लिप्स की भी डिस्टोर्शन हो जाती है और एडिशंस जो है ना सारी बन जाती होती हैं इसके अंदर. अब डायग्नोसिस क्या होता है कि आप बायोप्सी करते होते हैं और उसमें म्यूकोजा की, तो इसके अंदर आपको इन्फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स, इओसिनोफिल्स नज़र आएगी. एंड जिसके मेन है ना डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं दो, दे आर मिकुलिक सेल एंड रसल बॉडीज़. ये बायोप्सी के ऊपर आपको नज़र आ जाती होती है. ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास इसकी? हम दे सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन देनी होती है 1 ग्राम पर डे and tetracycline 2 gram per day given together for minimum of 4 to 6 weeks. Then second हमारे पास सिफिलिस है. तो सिफिलिस जो है आपकी एक्वायर्ड भी हो सकती है एंड कंजेनिटल भी हो सकती है. जो तो एक्वायर्ड वाली होएगी आपकी प्राइमरी होती है एंड सेकेंडरी होती है. प्राइमरी जो है वो आपकी अपेयर करेगी एज अ कैंकर इन द वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज एंड जो सेकेंडरी होती है ना वो सिंपल रेनाइटिस के साथ आएगी. एंड देन आपके नेज़ल वेस्टिब्यूल की क्रस्टिंग एंड फिशरिंग वगैरह हो रही होगी उसमें. और जो टर्शरी है उसके अंदर देयर आर गमास. गमास जो होते हैं ना एक करेक्टरिस्टिक होते हैं सिफिलिस के ना, गमीटस आपकी होती है ये. तो गमा बन जाते हैं ऑन द नेज़ल सेप्टम और लेटर जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगी वहाँ से सेप्टम की, परफोरेशन हो सकती है ऑफ द हार्ड पैलेट. और जैसे हमने पढ़ा था उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ के अंदर ये सैडल नोज़ हो जाती है क्योंकि डॉर्सम ऑफ द नोज़ की उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से. तो वही काम है कि डॉर्सम जो है वो कोलैप्स हो सकता है जिसकी वजह से सैडल नोज़ बन जाएगी. दूसरी आपके पास कंजेनिटल सिफिलिस है. तो कंजेनिटल सिफिलिस के अंदर भी एक अर्ली फॉर्म है एंड लेट फॉर्म है. अर्ली फॉर्म जो है वो फर्स्ट 3 months ऑफ लाइफ में आ जाती है एंड इट प्रेजेंट्स एज स्नफल्स, डिस्चार्ज पुरलेंट होता है एंड फिशरिंग एक्सकोरिएशन ऑफ द नीजल वेस्टिब्यूल एंड अपर लिप हो जाती है. जबकि जो लेट वाला है उसके अंदर आपका वो प्यूबर्टी के अराउंड अपेयर करता होता है. एंड इसका ये होता है कि गमीटस लीजन्स होती हैं दैट डिस्ट्रॉय द नेजल सेप्टम, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ होती हैं एंड डिफनेस एंड हचिनसन टीथ होते हैं. ये तीनों इंपॉर्टेंट है. ये ट्राइड जो है कॉर्नियल ओपेसिटीज़, डिफनेस एंड हचिनसन टीथ, ये आपके कंजेनिटल सिफिलिस में आते हैं. हचिनसन टीथ के साथ तो बहुत ही पूछते होते हैं सिफिलिस का. देन हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस इसका. तो इट इज़ डन बाय VDRL या पे बायोप्सी करेंगे तो ट्रेपोनेमा पैराडाइम नज़र आएगा. ट्रीटमेंट इज़ बेंजाथीन पेलिसिनील 2.4 million units इंट्रामस्कुलरली एवरी वीक फॉर 3 weeks. एंड जो नेज़ल क्रस्ट बने हुए हैं उनका अल्कलाइन सोल्यूशन से इरिगेशन करके रिमूवल है. एंड कोई कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी हो रही है इसकी वजह से तो वो करेक्ट कर देंगे. देन ट्यूबरक्लोसिस है तो इट occurs secondary to lung TB. इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम जो होता है इंटीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्मिनेट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर. सबसे पहले लॉडुलर इन्फिल्ट्रेशन होएगी ऑफ द एरिया एंड वो अल्सरेट कर जाएगा एंड देन वो एंड में परफोरेट कर जाएगा. डायग्नोसिस वो बायोप्सी एंड स्टेनिंग भी होती है इसकी, स्टेनिंग AFB वाली. और ट्रीटमेंट इज एंटी TB ड्रग्स जो कि हम पता है कि आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, एथम्बुटोल और पायराज़िनामाइड होते हैं. लूपस वल्गैरिस आ जाती है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ लो ग्रेड ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन अफेक्टिंग द नेज़ल वेस्टिब्यूल. इसकी जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है दैट इज़ ये आपके एप्पल जेली नोड्यूल्स. ये इसका की पॉइंट है कि एप्पल जेली नोड्यूल्स होते हैं इसके अंदर. देन बायोप्सी जो है करते हैं फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज एंटी TB ड्रग्स.
लेप्रेसी आ जाती है फिर हमारे पास। तो लेप्रेसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री करा रहा है, सिस्टमिक डिजीज़ के साथ ही नोज़ को भी अफेक्ट कर रहा होता है। इस पर नेज़ल डिस्चार्ज होएगा, रेड एंड